लोक प्रशासन के बीए पाठ प्रथम के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन का अर्थ एवं उसकी विभिन्न जो परिभाषा हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोक प्रशासन का अर्थ समझेंगे। लोक प्रशासन एक विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्र है। ये मुख्य रूप से सरकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त तंत्र एवं प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। कहने का अर्थ है कि लोक प्रशासन जहाँ भी कार्य करता है वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करता है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी भी हो सकती है, लोकतंत्र लोक कल्याणकारी हो सकती है, जो भी है। लोक प्रशासन राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिणति करने का एक साधन है। कार्य पूरा करने के लिए प्लान बनाई जाती है और प्लान बनाने से पूर्व उसके उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्माण करना होता है और निर्णय लेना होता है। जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए विधायिका और अन्य जो सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य करना, संगठनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, नेतृत्व प्रदान करना, कार्य करने की विधियाँ खोजना, सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य और उन पर नियंत्रण रखना आदि सभी लोक प्रशासन ही है। ये एक सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो जो लोक प्रशासन में जो सरकारी जो कार्यकलाप है और उस कार्यकलाप में जो तंत्र प्रशासनिक तंत्र है वो संपूर्ण लोक प्रशासन है। अब हम यहाँ पब्लिक का अर्थ देखेंगे। पब्लिक का अर्थ क्या है? लोक प्रशासन प्रशासन के अधिक व्यापक क्षेत्र का एक पहलू है। ये राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। इसे सरकारी प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लोक प्रशासन में लगे विश्लेषण पब्लिक, लोक का अर्थ सरकार या सार्वजनिक अथवा सारी जनता से संबंधित सरकारी प्रशासन से होता है। वस्तुतः प्रशासन से पूर्व जो लोक शब्द का प्रयोग इस विषय के क्षेत्र को सरकारी या गवर्नमेंट के प्रशासनिक क्रियाकलापों तक सीमित कर देता है। इस प्रकार लोक प्रशासन का ध्यान लोक नौकरशाही पर यानी सरकार की नौकरशाही संगठन या प्रशासनिक संगठन पर केंद्रित होता है। कहने का अर्थ है कि जो लोक प्रशासन में जो लोक शब्द जो पहले लगा हुआ है पब्लिक, उसका अर्थ सरकार से, सार्वजनिक जनता से या उस सरकारी प्रशासन से लगाया जाता है। जैसे ही प्रशासन के आगे लोक पब्लिक लग जाता है तो उसका साफ ये अर्थ होता है कि ये सरकारी प्रशासन है और सरकारी जो प्रशासन है वो जनता के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करने का प्रबंध करता है, इसलिए उसको पब्लिक जोड़ा जाता है। अब प्रशासन का अर्थ देखेंगे। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का एक शब्द है। यह पर उपसर्ग पूर्व सास धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रकट या उत्कर्ष रीति से शासन करना। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था। उसी समय सोमादि यज्ञों में कुछ पुरोहित अन्य सहायक जो पुरोहित को यज्ञ की सामग्री तथा अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश एवं आदेश देने का कार्य किया करते थे, उसे प्रशासता कहा जाता था। बाद में यह शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक
और राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा। तो जो प्रशासन जो शब्द है एक संस्कृत के रूप में इसको लिया गया है और इसमें पर धातु आगे लगी हुई है और इसकी जो अर्थ है उत्कर्ष रीति से कार्य करना, एक क्रिया के रूप में है। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन शब्द का अर्थ कार्यों का प्रबंध करना तथा लोगों की देखभाल करना। और इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका में प्रशासन शब्द की व्याख्या है इस प्रकार की गई है, ये कार्यों के प्रबंध अथवा उसको पूर्ण करने की एक क्रिया है। तो इस संदर्भ में एक क्रिया के रूप में प्रशासन को माना है जो कार्य करती है, सबसे अच्छे तरीके से करे, कार्य कुशलता के साथ करे और मितव्ययता के साथ करे। आधुनिक विचारकों के मतानुसार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। इसको सरलतम रूप में सड़क पर पड़े हुए भारी पत्थर को हटाने के लिए किए जाने वाले प्रयास से अच्छी तरह समझा जा सकता है। रास्ता रोकने वाली भारी पत्थर को हटाने एक विशेष सामाजिक उद्देश्य है। उसकी पूर्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्तियों को इस पत्थर के विभिन्न हिस्सों में लगाकर उसे एक साथ बल लगाने की प्रेरणा देता हो उसे इस सड़क से हटवाता है और एक अति मामूली ढंग का प्रशासन कार्य है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त करते हुए उस शक्ति का विशिष्ट दिशा में इस प्रकार लगाएगी कि जिस सड़क पर पड़ी बाधा दूर हो गई। कहने का अर्थ एक उदाहरण दिया गया है कि सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ है और भारी पत्थर है, एक व्यक्ति नहीं उठा पाता या उस सड़क से हटा नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में वो उस पत्थर को उठाने के लिए बहुत से अन्य व्यक्तियों का सहयोग भी लेना जरूरी है। उस पत्थर को हटाने के लिए जो अन्य व्यक्ति सहयोग लिया तो उस एक उद्देश्य है, एक संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। सहयोग की भावना है, किस उद्देश्य को लेकर ये कार्य किया जा रहा है, तो इसको प्रशासन कहा जाता है। सामान्य अर्थ में प्रशासन का अर्थ उत्कृष्ट रीति से शासन या अनुशासित करना है। इसका एक अभिप्राय यह है कि इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रहते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करवाया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किए जाने वाला कार्य है। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन और सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। तो यह आपको प्रशासन का अर्थ समझ में आ चुका होगा कि प्रशासन में अनुशासित हो, सहयोग की भावना हो, एक उद्देश्य हो और सामान्य हित हो, ये सारी चीज़ें हो तो वो प्रशासन कहलाता है। कुछ विचारकों ने इसकी प्रशासन की परिभाषा दी है, वो इस प्रकार है। साइमन के अनुसार अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। फिपनर के अनुसार मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। ये अच्छी परिभाषा है। फिपनर कहता है कि मनुष्य और भौतिक संसाधन है, उनका संगठन और नियंत्रण ही प्रशासन है। एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण और समन्वयकरण की एक कला है। तो एल.डी. वाइट साहब कहते हैं कि एक उद्देश्य हो, बहुत सारे व्यक्तियों का निर्देशन हो, नियंत्रण हो और कोऑर्डिनेशन हो, और इसकी इन व्यक्तियों की जो कला है इनमें वही प्रशासन है। लूथर गुली के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्य को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। ये भी अच्छी परिभाषा है कि कार्य संपन्न कराने की एक क्रिया है और जिससे जो अपना लक्ष्य पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार जो बहुत सारी जो परिभाषा है
उन परिभाषाओं के आधार पर प्रशासन की कुछ विशेषताएं या लक्षण बता सकते हैं अपन। तो जो पहला जो लक्षण है इसका, विशेषता है प्रशासन की, वह है सहयोग की भावनाओं से काम करना। प्रशासन में सहयोग की भावना रहती है। दूसरा जो इसकी ये कह सकते हैं कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। इसमें सहयोग की भावना हो और कार्य के कोई उद्देश्य हो और इसमें इस क्रिया को भाग लेने वाले बहुत सारे व्यक्ति हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति, और संगठित होकर कार्य करना होता है इसमें उद्देश्य प्राप्ति के लिए। और प्रशासन कराने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार का होता है। प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। जैसे प्रशासन एक परिवार है, जो एक छोटे संगठन का प्रशासन नहीं कहलाता वो। जैसे विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है आदि के लिए जो प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रशासन की यहाँ परिभाषा देखी, अर्थ देखा और इसकी सामान्यतः विशेषताएं देखी। अब देखेंगे हम लोक प्रशासन की परिभाषा। लोक प्रशासन, अब पब्लिक का अर्थ जानने के बाद और प्रशासन का अर्थ जानने के बाद अब लोक प्रशासन का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रशासन शब्द को समझने के बाद हम लोक प्रशासन शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन का ही एक हिस्सा बल्कि कहना चाहिए कि एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों में लोग और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित है या सरकार से संबंधित है। लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विश्लेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है और निजी कंपनियों के व्यक्तिगत प्रशासन से अलग कर देता है। प्रशासन का अर्थ राज्य के अधिशासी कार्यों को पूरा करना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार प्रशासन का अर्थ है किसी कार्य, व्यापार का प्रबंध, सार्वजनिक मामलों का प्रबंध और सरकार के कार्यों को पूरा करना। चूँकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोकहित के लिए संपन्न की जाती है, अतः सरकारी कार्य के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। सामान्यतः जो सरकारी प्रशासन है उस प्रशासन को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। अब लोक प्रशासन के जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। कुछ लोग इसको व्यापक अर्थ में देखते हैं। व्यापक रूप से लोक प्रशासन को राज्य तथा सरकार के साथ जोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन राज्य की गतिविधियों का अध्ययन है, किंतु ये गतिविधियाँ वैधानिक, कार्यकारी, न्यायिक संबंधी कार्यों के साथ जोड़ी जा सकती है। कहने का अर्थ है कि सरकार के 3 जो भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये व्यापक परिभाषा के रूप में है। और कुछ विचारक इसको संकुचित अर्थ में केवल कार्यपालिका के कार्यों को ही सम्मिलित करते हैं। तो हम यहाँ कुछ परिभाषा है वो दे रहे हैं। विलोबी के शब्दों में अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन सरकारी क्रियाकलापों के वास्तविक रूप में पूरा किए जाने से संबंधित है। अतः ये कहना उचित होगा कि न्याय या न्यायिक मामलों का प्रशासन या सरकार के प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना या सरकार के सामान्य कार्यों को पूरा करना, सभी का संबंध लोक प्रशासन के साथ है। अपने संकीर्ण अर्थ में इसका संबंध मात्र प्रशासनिक शाखा के कार्यों से होता है। तो विलोबी ने अपनी परिभाषा में व्यापक भी दी है और संकुचित दोनों अर्थ को समाहित किया है। जो लोक प्रशासन है वो सरकार के तीनों शाखाओं के अध्ययन से संबंधित है, कार्यों से संबंधित है, और अपने संकुचित अर्थ में केवल कार्यपालिका की शाखा का जो प्रशासनिक शाखा है उसके कार्य से संबंधित है। E.N. ग्लेडन सहित अनेक विचारक लोक प्रशासन को केवल सरकार के कार्यकारी दायित्वों के साथ जोड़ते हैं। उनके अनुसार लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है।
जो सार्वजनिक मामलों के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इन्होंने भी एक संकुचित अर्थ में इसका परिभाषित किया लोक प्रशासन को। इसी प्रकार लूथर गुलिक है, लूथर गुलिक ने भी उसको संकुचित अर्थ में परिभाषित किया है। लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। यद्यपि इसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का क्षेत्र से में आती है। तो फिप्नर के शब्दों में लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के डालने का हो। इसी तरह साइमन ने भी जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन को अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती हो। तो ये विचारक है वो लोक प्रशासन को केवल संकुचित अर्थ में परिभाषित करते हैं। कुछ लोक प्रशासन को सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन संबंधी मानते हैं। जैसे एल डी वाइट साहब ने लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति का निर्माण करना और क्रियान्वयन करना होता है। तो एल डी वाइट ने जो परिभाषा दी है उसमें सार्वजनिक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन संबंधी परिभाषा रखी है। तो ये कह सकते हैं लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन करने वाला प्रशासन है। कुछ लोग इसको विधि और कानून की क्रियान्वयन के रूप में परिभाषित करते हैं। कुछ विचारक है जो लोक प्रशासन को ऐसा विषय मानते हैं जिनका संबंध कानून के क्रियान्वयन से है। उदाहरण के लिए अपने लोक प्रशासन का जो पिता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को परिभाषित किया है। उसमें लिखा है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। तो विल्सन साहब ने लोक प्रशासन को कानून की विस्तृत क्रमबद्ध और क्रियान्वयन का नाम दिया है, जो कानून का क्रियान्वयन करने की एक क्रिया है, इसे लोक प्रशासन कहा है। कुछ लोग जो बदलती हुई परिभाषा के रूप में परिभाषित किया है, ऐसा इसमें एस आर माहेश्वरी के अनुसार आज लोक प्रशासन की स्वीकार्य परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो व्यापक आधार पर हो और जिसमें अधिक बातें समाहित हो। पश्चिम देशों, खासतौर से अमेरिका में सरकारी काफ़ी हद तक निजी संस्थाओं पर निर्भर है। बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास के लिए बाहरी संगठन, निजी संगठन के ठेके दिए जाते हैं। राज्य द्वारा वित्त पोषित होने पर नए तरह से व्यावसायिक और तकनीकी प्रश्न सामने आए हैं। संशय में तीसरी जो पार्टी, निजी ठेकेदार और गैर मुनाफा संगठन आज सार्वजनिक सेवाओं में लगातार रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत भी ऐसे अनेक कार्यों के निजीकरण पर सहानुभूतिपूर्व विचार किया जा रहा है जो परंपरागत रूप से सार्वजनिक प्रशासन के अंतर्गत आते थे। तो माहेश्वरी का कहने का है कि आज जो लोक प्रशासन का अर्थ है वो एक सार्वजनिक से रूप से बदलते हुए सरकारी प्रशासन को छोड़कर निजी क्षेत्र के भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो निजी क्षेत्र सार्वजनिक जनता के लिए करती है, तो उनको भी समाहित करना इसमें पड़ता है। अब इसमें निष्कर्ष के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ को निष्कर्ष निकालेंगे हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सभी क्षेत्रों पर सार्वजनिक महत्व के विषयों के प्रबंध को लोक प्रशासन कहा जाता है। ये एक निष्कर्ष है। राष्ट्रीय, केंद्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय, राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर, सभी क्षेत्रों पर जितने भी सार्वजनिक महत्व के जो विषय हैं जनता के, उन विषयों का जो विषय प्रबंध करता है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। ये एक निष्कर्ष है। लोक प्रशासन लोकहित में किया जाने वाला कोई भी ऐसा प्रशासन है जो दूसरे शब्दों में सहज और तौर से सरकारी प्रशासन के अर्थ में सिमट गया है। कुछ लोग व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं और कुछ लोग प्रशासन में सरकारी नीतियों को पूरा करने वाले तमाम क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरे कुछ लोग संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर
लोक प्रशासन में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनको सरकार की कार्यपालिका शाखा से सरोकार हो। लोक प्रशासन सरकार का अराजनीतिक अधिकारी तंत्र है जो सरकार की सक्रिय विधि और नीति को लागू करता है, जैसे राजस्व संग्रह करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, रेल और डाक सेवाओं का संचालन आदि करना। ये सभी लोक प्रशासन के काम हैं। लोक प्रशासन राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है। यह राजनीतिक निर्णय करने वाले के नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन का साधन है। और ये जो लोक प्रशासन निर्णय करता है, योजना बनाता है, विधायी और नागरिक से संगठनों का सहयोग से सरकारी कार्यक्रमों के लिए धन और लोक समर्थन जुटाता है। यह संगठनों की स्थापना, उनमें कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश सुपरविजन करता है, लीडरशिप प्रदान करता है, सूचना एकत्रित करता है, कार्य की पद्धति निर्धारित करता है और कार्यों का मूल्यांकन करता है। ये सारी कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो लोक प्रशासन सरकार का एक क्रियाशील पक्ष है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो सामान्यतः लोक प्रशासन का जो सरोकार है किन किन बातों से ये कह सकते हैं। लोक प्रशासन लोक नीति की रचना, उनका क्रियान्वयन करता है। लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है। लोक प्रशासन संगठनात्मक ढांचा और प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन एक क्रिया के और प्रक्रिया के रूप में है। लोक प्रशासन में अधिकारी तंत्र और उसके क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। समाज की सेवा करने में उपक्रमों में अनेक निजी समूहों और व्यक्तियों को घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है लोक प्रशासन। संगठन और उसके परिवेश के बीच से पारस्परिक कार्य संबंध बने रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन इन सभी से संबंधित है जो सार्वजनिक जनता के कार्य हो। धन्यवाद।